बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, जर्नेल जो हैं वो अभी भी सियासी खेल खेल रहे हैं। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। एक तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, चीफ जस्टिस की जानिब से कैसे सबको उड़ा दिया गया। ख़ास तौर पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात थी। बल्दियाती इलेक्शंस 31 दिसंबर को जो नहीं कराए गए, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही सिंगल बेंच का हुक्म था कि आप 31 दिसंबर को जो इलेक्शंस हैं वो करवाएं। इस समात में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी नाअहली साबित हुई है। वो बार बार, बल्कि शुरू से जब से ये केस अदालत में आया था तो एक क्वेश्चन था, उसका आंसर जो है वो नहीं दिया गया। और आज जो समात भी हुई, समात के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं, कुछ इस हवाले से मैं आपके सामने डिटेल्स रखूंगा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो शायद हेल्प आउट कर रहे हैं हुकूमत को कि आप जो इलेक्शंस हैं या इलेक्शंस के हवाले से जो बिल है उसको जल्दी से पास जो है वो करवा लें, ताकि इलेक्शन जो है वो ना करवाने पड़े। तो ये सारा मामला क्या है, इस पर जो है वो क्या चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, इसकी भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, जो आगाज़ है वो मैं यहाँ से करूँगा कि इमरान खान साहब के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट जो बयान है वो दिया गया है और ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से ये बयान दिया गया है, बल्कि एक एतराफ़ किया गया है। और ये एतराफ़ ये है कि इमरान खान जो है वो उनसे अच्छी सियासत कर रहा है। और ये पहली शख्स नहीं है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जिन्होंने एतराफ़ किया है, बल्कि कुछ ही दिनों में, बल्कि 2-3 दिन के गैप से ये दूसरे अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के जिन्होंने ये एतराफ़ किया है। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल जो हैं, जो कि आजकल रेडार पर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के काफ़ी ज़्यादा जो तनकीद है वो इसहाक डार के ऊपर कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान एक अच्छा सियासतदान है और इसी वजह से इमरान खान जो है वो आज स्टेज पर पहुँच चुका है। और अब ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उन्होंने भी ये एतराफ़ किया है कि इमरान खान उनसे अच्छी सियासत जो है वो कर रहा है। और ये एतराफ़ नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से ये जो एतराफ़ है वो किया गया है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मज़ीद ये कहा कि हमज़ा शहबाज सरगर्म नहीं थे जिसकी वजह से नून लीग को मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म से कहा है हमज़ा शहबाज को कहें पंजाब में तगड़ी अपोजिशन करें, लेकिन उनको ज़ाहिर सी बात है अपने केसेस और बल्कि तगड़ी अपोजिशन क्या करें, वो लंदन में बैठे हुए हैं। जैसे नवाज़ शरीफ जो है वो लंदन गए, मरीम नवाज़ भी गए, जो उनका एक आबाई घर है वहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ वो ओहदे और हुकूमत लेने के लिए आते हैं, तो खाक उन्होंने तगड़ी अपोजिशन जो है वो करनी है। तो बहरहाल नून लीग के अंदर इस तरह की सिचुएशन जो है वो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। अहम रहनुमा, अहम सियासी शख्सियात, सीनियर सियासी शख्सियात जो हैं वो अपना जो अदम एतमाद का इजहार है पार्टी के ऊपर वो कर रहे हैं। और ये जो इमरान खान की एकदम से इन्होंने तारीफ़ें करना शुरू की हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक इनके दिल में भी ये ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से एक गेट ओपनिंग जो है वो की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंट्री के लिए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो इजलास हुआ है पार्लिमानी पार्टी का, ये मुश्तरका इजलास था, इसमें नून लीग के 150 से भी कम अरकान ने शिरकत जो है वो की है। असम्बली ज़राए का ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून के 145 से ज़ायद, जबकि पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान ने जो शिरकत है वो की है। पीपी के 2 और 145 से ज़ायद जो है वो नून लीग के थे। पीपी की तरफ से हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी जो है वो इजलास में शरीक हुए और 5 अरकान इनके इजलास से गायब थे। याद रहे कि ये जो इजलास था ओवरऑल पंजाब की सूरत हाल के हवाले से भी किया गया था कि वहाँ पर जो इनके पास नंबर गेम है वो क्या है। तो 150 लोग ऐसे हैं जो कि खाली इनके इजलास में शरीक हुए हैं, लेकिन वैसे भी तमाम सियासी जमातें अगर ये आपस में जितना भी काफ लीग और पीपी को छोड़ के सारे अगर अपने साथ भी खड़े कर लेते हैं तो 180 नंबर जो है वो भी इनका नहीं बन रहा। और उसमें से कुछ आज़ाद तो जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी एक इंपॉर्टेंट समात थी और ये समात थी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो वफाक और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़, ये 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत जो है वो की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके वकील और जो डीजी ला हैं
वो आज अदालत में पेश हुए और सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता आज अदालत में कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको सामने रखूँ, क्योंकि तकरीबन आधे पौने घंटे ये जो प्रोसीडिंग है वो चलती रही। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज चीफ जस्टिस की जानिब से वंस अगेन ये सवाल किया गया इलेक्शन कमीशन से कि अगर अभी आपसे ये कहा जाए कि आप इंतखाबात करवाएं तो आपको कितना वक्त दरकार होगा इलेक्शन करवाने के लिए। तो उन्होंने दोबारा से ये कहा, ये बयान दिया अदालत में कि 7 से 10 दिन उन्हें दरकार होंगे और वो इलेक्शंस करवा देंगे। लेकिन इसमें जो वो ये इलेक्शंस करवाएंगे ये 101 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर करवाएंगे, वो 125 जो कि नया उन्होंने जो एक्ट है, जो बिल है वो निकाला है 125 के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि अगर 125 पे होते हैं तो वो हल्का बंदियां वोटर लिस्टें वो 3-4 महीने का एक लंबा प्रोसेस है, उसके बाद ही इलेक्शन हो पाएंगे। तो 101 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि वो 7 से 10 दिन का उनको वक्त जो है वो दरकार होगा और वो उसके बाद इलेक्शन करवा देंगे। फिर इसके अलावा अदालत की जानिब से जो है वो हुकूमती जो वकील थे, जो सरकारी वकील थे, उनसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि आपने अदालत को ये मुतमईन करना है कि 50 से 101 फिर 101 से 125 और गालिबन 6 महीने के अरसे के दौरान ये 2 मरतबा जो यूनियन काउंसिल्स की तादाद थी वो बढ़ाई गई। तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई या इतने कम अरसे में कितनी आबादी जो है वो बढ़ गई कि हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला जो है वो किया गया। आज भी अदालत ने पूछा कि इस नुक्ते के ऊपर आप दलाइल दें, लेकिन कोई दलाइल नहीं थे। फिर अदालत ने ये कहा कि नेक्स्ट समात के ऊपर इस हवाले से आपने जो अपने आर्गूमेंट्स हैं वो देने हैं। और ये एक जो क्वेश्चन है ये सिर्फ अभी का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इससे पहले मैंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक फजल चौधरी से यही सवाल किया, लेकिन उन्होंने भी गोल मोल सवाल करने के बाद कहा कि जी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ये है वो है। मरदमशुमारी ख़ास तौर पर 2017 की मरदमशुमारी की बेस के ऊपर जो है वो आपने ये यूनियन काउंसिल्स की तादाद को बढ़ाया। तो 2017 की मरदमशुमारी थी, तो आपने अभी किस तरह से ये जज किया, क्योंकि अभी 2022 में तो मरदमशुमारी हुई नहीं, तो आबादी में इजाफे का आपको कैसे पता चल गया कि आपने फिर यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई। अगर तो आपने मरदमशुमारी 2022 में की होती और फिर 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक आप यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाते तो उसमें एक आपके पास दलील आ जाती कि आबादी में इजाफा हुआ है। 2017 की जो मरदमशुमारी थी, जो उस वक्त आबादी थी, आपने उसी की बुनियाद के ऊपर बना दिया। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि हुकूमत से बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब आज भी अदालत में नहीं दिया गया। बहरहाल 19 तारीख दोबारा जो है वो हुकूमत को दे दी गई है, यानी कि मजीद 10 दिन दिए गए हैं कि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे दें। ख़ासतौर पर हुकूमत से जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। और साथ ये जो एक इम्पॉर्टेंट नुकता था कि 7 से 10 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन अब भी रेडी है कि वो इजलास के वो जो इलेक्शंस हैं वो करवा देंगे। इसके अलावा नाजरीन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल चूँकि हुकूमत की तरफ से पेश हुए थे, तो उन्होंने आज अदालत को ये बताया कि 12 जनवरी के लिए मुश्तरका इजलास की रिक्विजिशन जो है वो की गई है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि आपने फिर आज का अखबार नहीं पढ़ा, सुबह चाय या कॉफ़ी के साथ अखबार पढ़ लेना ठीक है। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास की रिक्विजिशन मुस्तरद कर दी है। हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, मगर एक्ट तब होगा जब सारा अमल मुकम्मल हो। अभी तो सदर साहब ने बिल पर दस्तखत नहीं किए, जॉइंट सेशन होगा तो ही इस सारे मामले पर कुछ हो सकता है। यानी कि ये जो इन्होंने बिल निकाला था ये अभी तक प्रॉपर एक्ट जो है वो बना ही नहीं, तो फिर किस तरीके से यानी कि कानून ही नहीं बना तो किस तरह से आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो करना है। और सदक साहब ने भी इसके ऊपर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया और मुश्तरका इजलास के ज़रिए इन्होंने पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसको भी इनसे सदर साहब से कहा गया कि मुश्तरका इजलास की जो रिक्विजिशन है तो उसे भी सदर ने मुस्तरद कर दिया। और ये आज इनकी अदालत में नाअहली और इनकी जो है वो एक बिला वजह खुद को जो है वो मामले में प्रूव करने की कोशिश की गई कि नहीं नहीं हम ठीक है, हम ठीक है। लेकिन आज अदालत में वही क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए और हुकूमत इन क्वेश्चंस का जवाब जो है वो नहीं दे सकी। और इस हवाले से भी सीनियर सहाफ़ी हैं साकिब विर्क साहब, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने ये कहा, उनकी ऑब्जर्वेशन थी इस हवाले से, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा और इसके ऊपर आपने फैसला भी करना है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से भागने के लिए हुकूमत को भरपूर मौका फराहम कर रहे हैं। और इसकी रीज़न क्या है मौका फ्राहम करने की? आज की जो कार्रवाई जो मैंने पहले इसी वजह से आपके सामने रखी है। आगे वो लिखते हैं, पहले इंट्रा कोर्ट अपीलों को 7 दिन जबकि आज मजीद 10 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी साख खो रही है। यानी कि इतना ज़्यादा वक्त जो है वो हुकूमत को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मज़ीद 10 दिन मिल गए हैं, तो अगर जो है वो मुश्तरका पार्लियामेंट का सेशन होता है वहाँ से भी ये पास हो जाता है, फिर ये कानून बन जाता है, तो फिर उसके बाद कोई जो चॉइस है वो नहीं रहेगी। तो ये नाज़रीन एक इंपॉर्टेंट ट्वीट था जो इनकी जानिब से किया गया। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल चुप रहने के बाद उन्होंने जो है वो अब अपना जो बयानिया है जो उन्होंने पहले अपनाया भी हुआ था उस हवाले से दोबारा जो है वो उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का ये जो एक बयान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं हुई और अभी भी इन्फ्लुएंस कर रही है। ख़ास तौर पर पंजाब में तब्दीली के लिए अभी भी जो कॉल्स हैं वो उनके लोगों को मौसूल हो रही हैं, और इस पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ लोगों ने उनको कहा भी कि इस तरह से हमें जो कॉल्स हैं वो मौसूल हो रही हैं। तो बहरहाल ये आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। इस हवाले से जो भी आगे होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का असर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।